ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ। मैथ्स की लेवल की बात करें तो कैसा रहा? टफ था। क्या बोलना चाहेंगे अगर मैं 2024 से कंपेयर करूं 2025 के मेंस में, तो क्या बदलाव दिखने को मिला आपको? सबसे बड़ी बात। मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ। हाँ, कहाँ पे हैं आप? मैं पोस्ट असिस्टेंट सिलेक्टेड हूँ ऐसे 2024 से। हाँ ठीक है। तो इस बार जो मैथ का लेवल था, मतलब कि ऐसा था कि जैसे कि पिरामिड और पिजन वाले थे ना, उनसे 3-4 सवाल आए थे। ठीक है। और उनमें कैलकुलेशन भी थी काफी। ओके। और जो प्रोबेबिलिटी के थे उनमें एक सवाल था जो कंफ्यूजिंग था बहुत ज्यादा ही, और एक इजी भी था, मतलब कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी मैथ वाले सेक्शंस में। कुछ इजी थे, वो काफी इजी थे, जो हार्ड थे अच्छे थे। मतलब 25-26 जो सही करेगा ना मैथ में, तो अच्छा लेवल रखेगा। अच्छा लेवल। मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं लेवल में कैटेगराइज करूं तो मैथ्स में 30 सवाल में आपको कितने सवाल थे जो इजी सवाल थे, जो अगर कोई सब कोई कर सकता है? पढ़ा लिखा करेगा ना तो 1 गो में 18-19 ही निकाल पाएगा वो। ठीक है। और फिर उसके बाद वो जो दूसरे गो में आएगा तो 7-8 निकाल लेगा। पर जो अगले 4-5 सवाल है जिनमें कैलकुलेशन है और जिनमें उसमें वही बंदा आगे बढ़ पाएगा जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है, बहुत या अच्छी उनकी सवाल। किस्मत भी अच्छी है जो आज सही सोच रहे थे। बिल्कुल। चलिए सही ये से चीज है। उसके बाद रीजनिंग में कुछ भी बदलाव नहीं? रीजनिंग इजी ही थी और पूरी की पूरी 28-29 सवाल कोई 1 गो के अगर अच्छे से कर तो हो जाएगी। और जीएस में? जीएस में ऐसा था कि बीएनएस से भी पूछा गया था सवाल वगैरह, पर बीएनएस से इम्प्रीजमेंट वाला प्री में भी तो था। था। हाँ, प्री में भी तो और पूछा गया था। जीएस में ऐसा था कि जो इजी सवाल थे, जैसे प्रेसिडेंट से पूछा गया, शेड्यूल से पूछा गया और सिर्फ पासिस से पूछा गया, जो थे वो इजी थे। पर उसमें जो थ्योरी थी वो इतनी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी जो प्री में दे रखी थी कि बच्चे घबरा के जीएस पढ़ रहे थे, पर वो था नहीं। मतलब कि 16-15-14 सवाल सब पे मतलब अच्छे से कर सकता है। तो 10-12 सवाल गलती भी हो जाएंगे अगर वो 25 की तरफ और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कितने थे? स्टेटमेंट वाले 7 से 8 थे, जिनमें 2 स्टेटमेंट की गिवन थी और जो कुछ प्रेसिडेंट से गिवन थी। पॉलिटी से 3-4 स्टेटमेंट थी और एक पासिस वाले से थी। और एक चीज मुझे बताइए, आप तो 2024 में सिलेक्टेड हैं, तो मुझे बताइए आप 24 के लेवल को कंपेयर करें 25 में, तो आपको क्या बदलाव लगा? 25 का लेवल रियलिटी में सही था 24 से काफी कंपैरिजन में। ऐसा नहीं हो सकता कि 25 का लेवल है जो वो हम इजी डिसाइड करते हैं, नहीं हो सकता। नहीं कर सकते। मतलब ही पैदा नहीं उससे होता। थोड़ा सा लेवल आप गया। अब थोड़ा सा नहीं, काफी गया। मैथ में तो 5-6 सवाल थे पिछली बार, जीएस मैथ में नहीं था ऐसा। मैथ में 30 से 30 कर रहे थे। इस बार तुम जब आंसर की मांगे देखोगे तो 5-6 सवाल ऐसे पाएंगे जिसको टीचर पे कहेंगे हाँ शानदार क्वेश्चन था। शानदार क्वेश्चन था। और रीजनिंग सब यही बताने वाले। इंग्लिश में जो पैसेज थे इस बार देखना, पैसेज में भी ना जो सवाल थे 15 सवाल आते हैं पैसेज के, उनमें से ना बच्चों के 15 सवाल होते हैं, मतलब लगातार 3 पैसेज होते हैं, उसमें 7-8 सवाल बच्चों को वो भी गलत पाने, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन था, जो उसका आंसर पूछा था वो उसके बेस पे पूछा था। आंसर नहीं पा रहा था सीधा पैसेज में, उसके रिलेटेड आंसर पूछा था। रिलेटेड आंसर पूछ रहे थे। तो इसीलिए मैं क्लास में भी जो मॉक पेपर करवाता था मेंस का, उसमें भैया मैं कैलकुलेटिव सवाल बहुत ज्यादा करवाता था एडवांस मैथ्स का, और देखिए वैसा ही सवाल पेपर में आपका पूछा गया। तो ओवरऑल आपने कितने अटेम्प्ट किया? मेरे 126 थे। 126 में, बहुत अच्छा। पिछले बार कौन सा पोस्ट मिला था आपको? पोस्टल असिस्टेंट का था। पोस्टल। इस बार तो जीएसटी इंस्पेक्टर पक्का है। क्या नाम हुआ आपका? प्रफुल्ल पंकज श्रीवास्तव। प्रफुल्ल जी, कैसा रहा पेपर आपका? ठीक है। ठीक है। मैथ्स की लेवल की बात करें तो कैसा रहा? टफ था। टफ था। अगर मैं प्रीवियस ईयर से कंपेयर करूं तो इस बार मैथ्स का लेवल क्या था? टफ था। टफ था। क्या चीज टफ लगा आपको? कहाँ से ज्यादा? कैलकुलेशन ज़्यादा था। कैलकुलेशंस और किस advanced टॉपिक में maths। ज्यादा? एडवांस मैथ्स में। एडवांस मैथ्स में। मतलब एडवांस से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं? अब एडवांस तो मुझे लगा काफ़ी 7-8 क्वेश्चन आए थे, 8-9 क्वेश्चन आए थे। 8-9 क्वेश्चंस थे। और उसमें कैलकुलेटिव सबसे ज्यादा कहाँ से आ रहे हैं? आप एडवांस मेंसुरेशन टॉपिक। मेंसुरेशन से। और अर्थमेटिक का लेवल कैसा रहा? अरिथमेटिक भी ट्रिकी था। तो आपने 30 में कितने सवाल किए मैथ्स में? ज़्यादा नहीं पाए, 20 हो पाए थे। चलिए बहुत अच्छा। रीजनिंग का लेवल? रीजनिंग ईजी थी। इजी थी। लेकिन जीएस बताइए। जीके जीएस तो हमेशा की तरह जैसे आता है। अच्छा अच्छा, हमेशा की तरफ परेशान करने वाली। जी जी। स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन थे क्या? स्टेटमेंट के भी क्वेश्चन कितने थे स्टेटमेंट वाले? लगभग 6-7 थे। 6-7 थे। 6-7 क्वेश्चन थे। Science? अच्छा, करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स 1-2 आए थे। 1-2 आए थे और साइंस साइंस के भी 1-2 थे। 1-2 क्वेश्चन थे। तो मतलब पेपर जो बच्चे आगे तैयारी करेंगे उनके लिए आप क्या कहेंगे कि मतलब किस तरीके से उन्हें जीके जीएस का कुछ आपको आइडिया हुआ कि कैसे पढ़ना चाहिए या कैसे तैयारी करनी चाहिए? अब वनडे एग्जाम पहले जैसा नहीं रहा। अब लोगों को इन डेप्थ एनालिसिस करने पड़ेगा, जो भी सिचुएशन है, जो भी क्वेश्चन है, जो भी मतलब टॉपिक पहले है। क्या होता था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लिए बस हो गया, लेकिन अब ऐसा नहीं हो ऐसा पाएगा। नहीं है। अब आप थोड़ा सा पीसीएस या फिर यूपीएससी जैसे क्वेश्चन आते हैं, अच्छे लेवल से पढ़ना क्वेश्चन तो उसको पढ़ना। और इंग्लिश कैसी आई? इंग्लिश ठीक था, लेकिन आरसी काफ़ी लेंदे थे। लेंदी थे। बहुत लेंदे थे। आरसी से कितने क्वेश्चंस थे? 10-12 थे सवाल। 10-12 थे। क्लोज टेस्ट? क्लोज टेस्ट तो ईजी था, सिंपल। अच्छा, जी। वो कैप जो आई थी इंग्लिश में वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड आई थी या फिर हाँ। कुछ नया पूछा था? पीवाईक्यू था। पीवाईक्यू थी, मतलब वो कैप के लिए पीवाईक्यू पढ़ सकते हैं आप। हाँ, इनफ। और एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट से कितने सभी क्वेश्चन? क्वेश्चन थे, 6-7 क्वेश्चन। 6-7 क्वेश्चंस थे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए आपने? मैथ्स में तो मैथ्स रीजनिंग में 40-45 के अराउंड। ठीक है। इंग्लिश का पूरा किया और जीके में भी 15-16 क्वेश्चन किया था। अच्छा अच्छा है, overall 15-16 अच्छा। और कंप्यूटर में कंप्यूटर।
कंप्यूटर में बेसिक क्वेश्चंस आए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे थे कहाँ से, तो बेसिक अच्छा, मैंने अटेम्प्ट तो सारे कर दिए। सारे कर दिए। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आप प्रीवियस ईयर भी दिए थे क्या मेंस? जी। तो उससे इस बार के लेवल में आपको क्या चेंजेस लगा? प्रीवियस ईयर से टीसीएस के पैटर्न में और एडुकेटिव के पैटर्न में क्या बदलाव लगा आपको? इस बार पेपर काफ़ी लेंदी और कैलकुलेटिव। कैसा रहा आपका पेपर? जबरदस्त। जबरदस्त। क्या नाम हुआ आपका? मैं हरीश। हरीश जी कहाँ से? मैं राजस्थान से। आपका? मेरा पेपर बढ़िया हुआ। बढ़िया रहा, चलिए बहुत अच्छा। फर्स्ट टाइम पेपर दिया है हरियाणा से। चलिए मैडम हरियाणा में पूछिए। इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट है, नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं मैडम, थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट है। थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आज का पेपर? हाँ ठीक है, अच्छा पेपर था। अच्छा पेपर था, मतलब बच्चे खुश हो जाएंगे पेपर देके। हाँ, मतलब अच्छा पेपर है। कंप्यूटर थोड़ी ज्यादा मुश्किल थी एवरेज के मुकाबले, बाकी पेपर अच्छा था। अच्छा, जीके जीएस कैसी रही? जीके भी अच्छी थी, जीके भी अच्छी ओवरऑल पेपर अच्छा था। अच्छा था। कंप्यूटर बहुत मुश्किल। कंप्यूटर सभी बच्चे यही बता रहे हैं, कंप्यूटर का लेवल अप हो गया है। कंप्यूटर मैथ्स का जिसने लेवल कैसा पास लगा? कर लिया, मैथ्स का लेवल हाँ, एक दो क्वेश्चन बढ़िया थे, बढ़िया बाकी ठीक था। ठीक था। अगर मैं बात करूं टीसीएस जब पेपर कंडक्ट करवाती थी उससे क्या बदलाव लगा आपको? टीसीएस शिफ्टों में करवा रही थी ना, वनडे शिफ्ट होना ही बदला। ये थोड़ा मेंस सबसे तो वनडे बड़ा है ना। इनिशिएटिव ये हाँ, ये बहुत इन्फॉर्मेशन चक्कर ही खत्म हो गया। खत्म हो गया। और दूसरी बात जो बच्चे बता रहे हैं कि मतलब पेपर के लेवल में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं दिखने को मिल रहा है। नहीं, अच्छा पेपर, ऐसा पेपर तो बनना चाहिए। बनना चाहिए। और उसके बाद ये बताइए, इंग्लिश के बारे में बताइए जरा। इंग्लिश थे, मॉडरेट थी, पैसेज भी आसान ही थे, वैसे मुश्किल तो नहीं कह सकते, पैसेज भी बट ठीक। इंग्लिश में जो कुछ अच्छा था वो पैसेज ही अच्छा पैसेज था, था। सभी बता रहे हैं कि पैसेज थोड़े बाकी वो क्या प्रीवियस ईयर बेस्ड ही आई है। हाँ, वो कैब में कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था। एक्टिव एस्पेक्ट और रिपोर्टिंग स्पीड थोड़ी ज्यादा थी, पर आसान थी। आसान थे। मतलब ओवरऑल डुएबल पेपर था। बिल्कुल। सिर्फ कंप्यूटर बच्चे को परेशान कर रहा। अगर मैं ऐसा बोलूं कि 2024 के कंपेयर में इस बार का पेपर का लेवल में इंग्लिश का पेपर थोड़ा सा लेवल अप हुआ है। चारों सेक्शन ही अच्छे हुए हैं। अच्छे हुए। 2024 में तो कुछ मुझे नहीं लगता कुछ ढंग का पूछा था। ढंग का पूछा था। जीके भी रेलेवेंट थी। हाँ, वो स्टेटमेंट पेपर वाले कितने क्वेश्चंस थे? स्टेटमेंट वाले 3-4 के करीब थे। 3-4 के करीब थे। चलिए, डुएबल समझ आ रहा था क्या पूछना चाह रहे हैं। इररेलेवेंट क्वेश्चन नहीं थे, मतलब आपने पढ़ा है तो कर पाओगे। कर पाएंगे। और ये कितने अटेम्प्ट किया आपने? किसी हवा महल की खिड़कियां तो नहीं पूछ रहे। हवा महल और सॉन्ग्स भी बहुत सारे। मैंने तो पूरे कर दिए। देखो, मेरी इतनी सीरियस कुछ तैयारी है नहीं। तो पूरे कर दिए। हाँ। आपने कितना किया? मैथ में 2 छोड़े हैं, बाकी पूरे अटेम्प्ट है। पूरे अटेम्प्ट है। मतलब अगर मैं बोलूं तो आप 128 ओवरऑल। हाँ, कुछ इसमें भाई है ना, आपने पूरे कर दिए। चलिए बहुत अच्छा। तो इस बार मैं समझूं कि हमारे एक जीएसटी इंस्पेक्टर, एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पक्का है ना? चलिए बहुत अच्छा। चलिए, तो आप दोनों को ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल द वेरी बेस्ट। मेरा नाम अखिल है। निखिल जी, कैसा रहा पेपर आपका? पेपर अच्छा था। अच्छा था। क्या बोलना चाहेंगे अगर मैं 2024 से कंपेयर करूं 2025 के मेंस में, तो क्या बदलाव दिखने को मिला आपको? सबसे बड़ी बात। ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। अच्छा, ये आपका पहला अटेम्प्ट था। तो चलिए, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पेपर देके? ठीक था। इंग्लिश मेरे लिए मॉडरेट ही रहा। Moderate रहा। मॉडरेट से इजी के बीच में था। ठीक है। और मैथ्स? मैथ मेरा एडवांस उतना अच्छा था नहीं, तो ठीक है। मैंने 20-22 किए हैं, तो बेसिक ही था। और जीके जीएस मेरा मॉडरेट ही था। मैंने लगभग सारे अटेम्प्ट कर दिए थे। सारे अटेम्प्ट कर। इंग्लिश के बारे में? इंग्लिश कैसा रहा? इंग्लिश मेरे ख्याल से 35 से 38 के बीच में, मतलब डुएबल था, इजी था। और कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन थोड़ा, मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला थोड़ा मुझे ट्रिकी लगा था कुछ। अच्छा, मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा लेंदी था। ठीक है, मतलब 1-2 पैसेज। 1-2 पैसेज। हाँ, 3 टोटल नंबर ऑफ पैसेजेस कितने थे? टोटल 3 पैसेज थे मेरे ख्याल से। एक थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट मुझे लगा, 2 मतलब मॉडरेट थे। अच्छा, कंप्यूटर कैसा रहा? बहुत टफ था। बहुत टफ था। अच्छा, कंप्यूटर में क्वेश्चन आए कहाँ से? मतलब चैप्टर से, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट। चैप्टर बता दीजिए, एरिया कहाँ से आ रहे हैं कि मतलब बच्चे परेशान हो रहे हैं? शॉर्टकट की थी। हाँ, थे। थे। एमएस सेक्शन से ज़्यादा था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पावर पॉइंट, यही से, यही से। एक्सेल से। हाँ फंडामेंटल्स, कंप्यूटर हाँ, फंडामेंटल्स। कंप्यूटर फंडामेंटल्स नहीं, फंडामेंटल से कहाँ थे ये, मतलब इसी से थे। मतलब एमएस वाले सेक्शन से बहुत सारे थे। अच्छा। चलिए, तो ओवरऑल आपने कितना अटेम्प्ट किया? मैंने 120 किया है। 120। चलिए, बहुत अच्छा अटेम्प्ट। कंप्यूटर में कितना अटेम्प्ट किया? मैंने तो सारे कर लिए। सारे कर दिए। अच्छा। मतलब इस बार ये भी है कि इस भैया बार जो जो- कंप्यूटर में पास होगा, हाँ। मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो इधर तो निकाल लेंगे लेकिन कंप्यूटर के कारण बाहर हो जाएंगे, क्योंकि हाँ हो सकता है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का। चलिए, बहुत अच्छा रहा आपका पेपर। 120 बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। तो चलिए, आपको ऑल द वेरी बेस्ट कि आपका मनचाहा पोस्ट आपको मिले, जो भी बनना चाह रहे हैं आप, जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एएसओ, आपको मिले मंजिल।